जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, इंटरव्यू के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे लाजमी पूछते हैं वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बहुत सारी वीडियोस आपको इस पर मिल जाएंगी, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इस एक इंटरव्यू के इस क्वेश्चन की वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये है क्या, इसको आपने कैसे इंटरव्यू में रिप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के दरमियान आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो आज इस वीडियो का फोकस ये मैं 2 से 3 एंगल से आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे आंसर करना है, कैसे रिप्लाई करना है, कि ताकि आपका रेज्यूमे और आप एक पैरेलल वे में जाके सेलेक्ट हो जाए। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, तो ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह पे जाएं, ये वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें लोग रिप्लाई नहीं कर पाते। इसमें आज मेरा फोकस है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लेकिन इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी होता है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते और अपनी एक्सपर्टीज टेक्निकल चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इसका रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, इसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज फोकस ये है टेल मी अबाउट योर सेल्फ को आपने कैसे रिप्लाई करना है ताकि आप सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर है, जो हायरिंग आपका मैनेजर होता है, वो सिर्फ एक आपके सीवी को नहीं देख रहा होता, आपके रेज्यूमे को नहीं देख रहा होता। उसके पास नंबर ऑफ सीवीज होती है, नंबर ऑफ लोगों की एप्लीकेशंस होती है, जिसमें किसी एक कैंडिडेट को उसको सिलेक्ट करना होता है, जो उसके लिए खुद एक टिपिकल जॉब होती है। उसके लिए बहुत एक बड़ा टास्क होता है कि मैं किसी ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करूं जो मेरी रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल हो। तो इसका जो यही वजह होता है पूछने का, कि जो इंटरव्यूअर आपसे अक्सर टेक्निकल चीज़ों में, साइकोलॉजिकल आपके पास बैठा होगा, वो आपसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन करेगा। आपकी टेक्निकल चीज़ें कोई दूसरा आपका डिपार्टमेंट का मैनेजर हायर कर रहा होगा, लेकिन जो ये जो क्वेश्चन है, जो हायरिंग मैनेजर आपसे पूछता है टेल मी अबाउट सेल्फ, आपने कैसे रिप्लाई करना है, बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 2 से 3 एंगल से आपने इसको रिप्लाई करना होता है। यहाँ की कोई लंबी तंबी आपने तमीद नहीं बांधनी है कि डिटेल देनी है कि मैं ये था, मैं वो था, मैं ये हूँ। इस तरह का कोई कंसर्न नहीं होता है इस क्वेश्चन के पीछे। आपने इसको रिप्लाई ये करना है, वेल यू कैन सी फ्रॉम माई रेज्यूमे। आप इसको रिप्लाई करेंगे, अगर वो पूछता है कि टेल मी अबाउट सेल्फ, तो आप इसको पहला आंसर ये करें कि आप मेरे रेज्यूम से आप देख सकते हैं। तो इस पर बेस कर रहा होता है कि आपका रेज्यूम कैसा हो, इस तरह समराइज वे में हो, इस तरह पर्टिकुलर वे में डिफाइन हो कि किसी हायरिंग मैनेजर को, किसी कंपनी को उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना पड़े। एक ओवरव्यू विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स उन्होंने देखना होता है कि एक ओवरव्यू आपके सीवी का ऐसा प्रेजेंट हो रहा हो जो आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हो, टेल मी अबाउट सेल्फ। नंबर 1 आपने क्या कहना है, यू कैन सी फ्रॉम माई सीवी, यू कैन सी फ्रॉम माई रेज्यूमे। आप इससे भी देख के जज कर सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दूसरा, अगर थोड़ा और आप एंगल से जाएं, तो अपने सीवी को, अपने रेज्यूमे को आपने ऐसे समराइज करना होता है जो ओल्डेस्ट न्यूज़ फॉर्म में आ रहा हो। यानी ओल्डेस्ट थिंग्स आपकी इस समराइज वे में एक सेक्शन बना ले सीवी के अंदर। सीवी के अंदर आपका बहुत कुछ होता है, आपका बायोडेटा होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशंस होती है, लेकिन एक सेक्शन आपका ऐसा बनाना है जो विद इन मिनट्स, विद इन 45 सेकेंड्स जो हायरिंग मैनेजर उस चीज़ को जज कर ले आपके सीवी को देखते हुए कि आप बेसिकली है क्या, इस रिक्वायरमेंट, इस फुलफिलमेंट के लिए, इस जॉब के लिए एंटाइटल है या नहीं, इस जॉब के लिए फुलफिलमेंट होंगे यानी इस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं। तो आपके रेज्यूमे के अंदर ऐसा एक सेटिंग सेक्शन होना चाहिए, एक सेट पैटर्न प्रेजेंटिंग वे में 2 से 4 लाइनें होनी चाहिए जो शो कर दे ओल्डेस्ट न्यूज़ फॉर्म में, जिसमें आपका ओल्डेस्ट भी शो हो जाए, जिसमें एक्सपीरियंस भी शो हो जाए, और जिसमें आपकी करंट पोजीशन है, करंट वर्किंग क्या है, करंट वो भी एक डोमिनेंट में, प्रोमिनेंट वे में सामने नजर आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका सीवी जो है, वो रेज्यूमे जो है, बहुत कुछ आपको प्रेजेंट कर रहा होता है, आप है क्या, है कि बेकी नहीं लिखें। सीवी आपका इस तरीके से होना चाहिए जो आपको इस क्वेश्चन का खुद बहुत ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर रहा हो। दूसरा, तीसरा पॉइंट आपने इस एंगल से देखना होना है कि आपने टॉकिंग करनी है इस पोजीशंस के लिए, कि टॉक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। आप विलिंग शो करें कि मैं एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए फुलफिलमेंट हूँ, बहुत विलिंग हूँ मैं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जानना चाहता हूँ। ये पोजीशन है मेरे लिए बहुत टास्क लेवल की पोजीशन है, कैरियर ओरिएंटेड पोजीशंस होगी मेरे लिए कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लूँ। तो यानी आपने करंटली इस पोजीशन के बारे में बात करना जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जब आपसे कोई कहे टेल मी अबाउट सेल्फ, आप बताएं कि मेरा सीवी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जिसमें आप समराइज 45 सेकंड्स लेगा, 30 सेकंड्स लेगा, विद इन 1 मिनट्स आपका सीवी देखेगा और आपको जज करेगा। जब आप ये कहेंगे यू कैन सी फ्रॉम माई रेज्यूमे, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके सीवी से जज कर रहा होगा। तो आपने मीनवाइल
उनसे जो टॉक करनी है, जब वो ये क्वेश्चन के तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ कि टेल मी अबाउट सेल्फ की, तो आपने इस पोजीशन को कंसर्न शो करना है। आप ये नहीं बताना कि 15 साल पहले ये था, 20 ईयर्स पहले मेरा ये काम करता था, 10 साल पहले मैं ये करता था। नो नीड टू डिस्कस इन दिस पोजीशन, इन दिस क्वेश्चन रिप्लाई कि आपने ये टेल मी अबाउट सेल्फ पे आप कहीं और चले जाएं। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, नो, करंट पोजीशन पे बात करें, करंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, इस विलिंग पोजीशन के बारे डिस्कशन करें और अपना इंटरेस्ट शो करें कि मैं इस पोजीशन में कितना इंटरेस्टेड हूं और अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहता हूं। तो तीसरे पॉइंट से आपने इस तरह बात करनी है, इस पोजीशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये कि आपने किसी दूसरी एक्स पोजीशन, एक्स एक्सपीरियंस पे कि पीछे क्या करते रहे, नो नीड टू डिस्कस इन दिस रिप्लाई कि टेल मी अबाउट सेल्फ। तो सिंपल आंसर ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे आपके इसको रिप्लाई मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक समराइज वे में जो एक्सपीरियंस है, लोगों की वीडियोस हैं और लोगों का जो एक्सपीरियंस है और जो इंटरव्यूज हमने फेस किए, उसमें आपको इस तरीके से रिप्लाई करना है। जब भी कोई आपसे ये सवाल करे, मैं दोबारा समराइज करके बता रहा हूँ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपने पहला आंसर ये देना है, यू कैन सी फ्रॉम माई रेज्यूमे। और दूसरा ये कि आपका रेज्यूमे इस प्रेजेंटिंग वे में हो, इस समराइज वे हो, जिसमें ऑलवेज टेन्यूस फॉर्म में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरतीब से चीज़ें लिखी हुई हो कि वो विद इन 45 सेकेंड्स वो जज कर ले कि ये इसके अंदर है क्या, पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, क्वालिफिकेशन क्या है और करंटली ये क्या है। तो इस तरह विद इन सेकंड से जज करना होता है, कोई लेंथी टाइम किसी पास नहीं होता। नंबर ऑफ सीवीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लाइन में होते हैं, ठीक है। नंबर 4, आपने मीनवाइल, जब वो आप कहेंगे यू कैन सी फ्रॉम माय रिज्यूमे, तो वो देखे तो मीनवाइल आप कुछ सेंटेंस इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस करंट पोजीशन के बारे में, इस जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे और अपनी विलिंग शो करेंगे, मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ, कितना वर्थ रखता हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ ताकि मैं आगे अपना करियर ओरिएंटेड चीज़ों को मेंटेन कर सकूँ। तो आप इन 3 पॉइंट्स आपने रिप्लाई करना है। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, ये हायरिंग पॉइंट का क्वेश्चन होता है कि आपने कैसे इसको रिप्लाई करना। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक और क्वेश्चन कहा कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, इस पर भी लोग गलत चीज़ें बता रहे थे, वीक पॉइंट बता रहे, कुछ और बता रहे थे, तो यहाँ वहाँ जाते हैं। तो उस पर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इंटरव्यू की बहुत सारी बातें चल रही थी, तो ये रिलेटेड है, चाहे आप QC में इंटरव्यू दे रहे हो, प्रोडक्शन में इंटरव्यू दे रहे हो, किसी और टेक्सटाइल, फार्मा, किसी भी इंडस्ट्री में दे रहे हो, लेकिन फार्मा की बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे स्टार्टिंग पे लाजमी पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से इसका डिफरेंट एंगल से एक रिप्लाई, एक आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो का एंड करते अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँच दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।